जब मेहनत करने पर भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ों को नहीं। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या कुछ नया आया है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया? यह दिवस 27 जून को मनाया गया, 27 जून को। MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दिवस कब मनाया गया? 27 जून को। क्या होता है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज? ये लघु उद्योगों या लघु व्यवसायों के लिए यूज किया जाता है। लघु व्यवसायों के लिए यूज किया जाता है। इनके अंदर सुधार और विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए, विकास एवं सुधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। लघु व्यवसाय पूरे देश भर में 70% से ज़्यादा रोजगार इनके द्वारा दिया जाता है। 70% से ज़्यादा रोजगार लघु व्यवसायों के द्वारा दिया गया है। और देश की जीडीपी 50% लघु व्यवसायों पर निर्भर करती है। 50% लघु व्यवसायों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? ई पंचायत पुरस्कार यह हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हिमाचल प्रदेश ने, इन्होंने ग्राम पंचायतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम पंचायतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इस पुरस्कार को हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल वॉलेट युवा पे यह ऐप कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? इस ऐप को कौन सा बैंक लॉन्च करेगा और क्या है ये? युवा ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, ऐसे ही इस बैंक ने युवा ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने किया है ये? यस बैंक ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम कोई भी बिल, कोई भी भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग के द्वारा, मतलब जो भी डिजिटल वॉलेट की सुविधाएं होती हैं, सभी ऐप के जरिए इस बैंक ने सुविधाएं कस्टमर को, ग्राहकों को प्रोवाइड करवा दी हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौन सी योजना, महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? महापरवाना, किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में क्या होता है? इस योजना से महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी इन्वेस्टर 50 करोड़ से ज़्यादा महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेगा, उनको जो एक सिंगल विंडो की सुविधा प्राप्त की जाएगी।
सिंगल विंडो की सुविधा प्राप्त, उनको सिंगल विंडो की सुविधा दी जाएगी। सिंगल विंडो समझाऊंगा मैं आपको। अगर कोई भी उद्योग या कोई भी फैक्ट्री वगैरह शुरू करता है, उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे बिजली की, क्राउड की, लाइसेंस बनवाते हैं, ऐसी बहुत सी परमिशनों की जरूरत पड़ती है। उन परमिशनों के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उनका एक ही विंडो पर अलग अलग ऑफिसों में जाकर फाइल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही विंडो से उनका काम चल सकता है। मतलब सभी परमिशनों में इनको छूट दी जाएगी इस योजना के तहत। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस उपलब्ध हैं, सबसे ज़्यादा कोरोना केस, पॉजिटिव केस पाए गए हैं और अभी भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की है? यह है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसमें सभी पुलिस स्टेशनों में जाकर सभी कर्मियों से उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाएगा और सभी के कामकाजों के बारे में पता लगाएंगे। उसके चलते, उन्हीं कामकाजों के चलते जो सर्वे के कारण रिजल्ट निकलेगा, उसी रिजल्ट पर आदर्श पुलिस स्टेशन घोषित किया जाएगा। उसी रिजल्ट के बलबूते पर आदर्श पुलिस स्टेशन घोषित किया जाएगा। 31 जुलाई यह अभियान, यह योजना 1 जुलाई से शुरू की जाएगी और 31 जुलाई तक चलेगी। 31 जुलाई के बाद आदर्श पुलिस स्टेशन चयनित कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। एक नया रायपुर, रायपुर और नया रायपुर। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नासा के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये नासा की साइंटिस्ट थी, उनके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2 देश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड 2 देश मिलकर 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे। फीफा क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, सॉरी, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल लोन लेते हैं ना बैंकों से, तो पर्सनल लोन के लिए नवी लीडिंग, पर्सनल लोन के लिए नवी लीडिंग
पर्सनल लोन के लिए नवी लीडिंग ऐप किसने लॉन्च की है? यह ऐप किसने बनाई है? पर्सनल लोन के लिए यह ऐप बनाई है, यह ऐप किसने बनाई है? यह ऐप सचिन बंसल ने बनाई है। सचिन बंसल। सचिन बंसल कौन है? फ्लिपकार्ट के ओनर थे, जिन्होंने फ्लिपकार्ट लॉन्च की थी। इन्होंने बिन्नी बंसल के साथ मिलकर, बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दो पार्टनर थे, इन्होंने मिलकर फ्लिपकार्ट बनाई थी। फ्लिपकार्ट, जो उन्होंने अब किसी विदेशी को बेच दी है। अब सचिन बंसल ने नवी लीडिंग ऐप लॉन्च की है। सचिन बंसल, इनके खुद की फाइनेंशियल कंपनी है जिसका नाम नवी है, जिसका नाम नवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये सेंटर के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया है। यह पिछले 4 महीनों से जो मजदूर बाहर काम करते थे, पिछले 4 महीनों में जो अपने राज्य में आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए और उनके विकास के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उन श्रमिकों को विकास व आर्थिक सहायता टाइम पर मिल सके, इसीलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? जो स्विस बैंक में है उनमें सबसे ज़्यादा किस देश के पैसे पड़े हैं? किस देश के पैसे स्विस बैंकों में पड़े हैं? तो सबसे टॉप पे कौन सा देश आता है? ब्रिटेन। सबसे टॉप पे कौन सा देश आता है? ब्रिटेन। सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका। थर्ड नंबर पे कौन आता है? वेस्ट इंडीज। तो ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे ये क्या है? स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा रुपए जिनके पड़े हैं, स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा रुपए जिनके जमा हैं, वो नंबर 1, 2 और 3 देश हैं। लेकिन अब अपना भारत कौन से नंबर पे आता है? अपना भारत 77वें नंबर पे आता है। 77वें नंबर पर जो जारी रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि स्विस बैंक में 77वें नंबर पर भारत आता है, जिसके रुपए स्विस बैंक में पड़े हैं, मतलब जमा है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य में विकसित किया गया? लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम, लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य में इस सिस्टम को विकसित किया गया? ओडिशा राज्य में इसको विकसित किया गया। इसके तहत मजदूर कर्मचारियों की मांग, इसके तहत मजदूर कर्मचारियों की जो मांगे हैं, वाद विवाद है, उनको सुलझाने के लिए उन वाद विवादों का, जो मजदूरों संघ में वाद विवाद होते हैं, उन वाद विवादों का निवारण करने के लिए लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। जो कुशल मामलों से संबंधित इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। जो मामले कुशल हैं उनसे संबंधित इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। यहाँ के न्यायाधीश कौन है? कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये उड़ीसा में, उड़ीसा। इसके न्यायाधीश
हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। सीएम नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इनको पेटा की तरफ से एनिमल अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ पर उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील पाई जाती है चिल्का झील। चिल्का झील। और उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया गया है। उत्कल दिवस। उत्कल दिवस क्या होता है? उड़ीसा दिवस बोलते हैं। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने गोधन न्याय योजना किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। पशुपालन के व्यापारिक रूप लाभदायक बनाने व आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने के लिए यह योजना चलाई गई है। जो आवारा पशु घूमते हैं खेतों में, उनको नियंत्रित करने के लिए इस योजना चलाई गई है। और पशुपालन को व्यापारिक रूप देने के लिए, जो पशुपालन है उनको व्यापार के मतलब उनके ले बेच ज़्यादा हो, लेन देन ज़्यादा हो, उनको व्यापारिक रूप दिया जाए। व्यापारिक रूप देने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। इसकी राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भट्टाचार्य का निधन हुआ है, वो कौन थे? निमाई भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कौन थे? ये एक लेखक थे। इन्होंने 150 से भी ज्यादा बुक लिखी है। क्या थे? निमाई भट्टाचार्य जिनका निधन हुआ है, ये एक लेखक थे। इन्होंने 150 प्लस पुस्तकें लिखी हैं और ये बहुत मशहूर फेमस पत्रकार भी रहे हैं। ये फेमस पत्रकार भी रहे हैं। कौन? निमाई भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसके 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में इसका शुभारंभ किया गया है। क्या है ये हरित? ये स्पेशल एनवायरनमेंट के लिए है, वातावरण। यह कार्यक्रम स्पेशल वातावरण के लिए लॉन्च किया गया था। यह नरसापुर में एक अर्बन फॉरेस्ट पार्क का भी सीएम द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। तेलंगाना के नरसापुर, इस कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के नरसापुर में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का उद्घाटन सीएम द्वारा, तेलंगाना के सीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इनके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर
राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश यूपी अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है, नरेंद्र मोदी ने। जो यूपी के लोग बाहर काम छोड़कर वापस आए हैं उन्हें रोजगार दिलाने का अभियान, इस अभियान का उनको रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। जो यूपी से बाहर अदर स्टेट में काम करते थे श्रमिक, वो श्रमिक अब वापस यूपी में आ चुके हैं। उन यूपी में आए श्रमिकों के लिए रोजगार दिलाने का लक्ष्य इस अभियान द्वारा रखा गया है। हाल ही में यूपी में बाल श्रमिक योजना भी शुरू की गई है और सभी कोरोना से जो हॉटस्पॉट है ना यूपी में, हॉटस्पॉट पे क्या है, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। और पेड़ों के चारों तरफ, दोनों तरफ है हर्बल पेड़ लगाने की घोषणा भी की गई है, अनिवार्य कर दिए गए हैं। जिससे हर्बल पेड़ कौन से होते हैं? जो जड़ी बूटियों में काम आए, जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी यूपी है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी यूपी है। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी यूपी है। इनके आप सभी को पता ही है सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।